हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई है, यानी एनपीसीआईएल की तरफ से वेरियस पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसके फॉर्म के बारे में। आप किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, साथ ही यहाँ पर किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। एकदम से गवर्नमेंट परमानेंट जॉब है, क्योंकि ये भारत सरकार के अंतर्गत आती है, भारत सरकार का उद्यम। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये प्राइवेट वैकेंसी आपके लिए और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले आप फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले भी हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस कैटेगरी के लिए कौन कौन सी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। तो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको गवर्नमेंट व प्राइवेट सभी जॉब की इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। एकदम से सही और सटीक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाती है। कोई फेक इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं दिया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट वैकेंसी का हो या फिर प्राइवेट वैकेंसी का हो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। फॉर्म फिल करने से पहले आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर देखें। इस नोटिफिकेशन को मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर भी कर दिया है। तो देख सकते हो, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एनपीसीआईएल की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, तारापुर महाराष्ट्र साइड के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इसमें 15 जनवरी से फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं। 4 फरवरी 2026 इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म की, और आज है 16 जनवरी। मैं डेली की डेली आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ कि जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होते हैं या फिर फॉर्म आ रहे हो, मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देता हूँ। तो चलिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर वैकेंसी देख लीजिएगा। पोस्ट का नाम वैज्ञानिक सहायक बी सिविल की वैकेंसी है। इसमें कितनी वैकेंसी है? टोटल 2 हैं। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं। उनकी क्वालिफिकेशन भी यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हो इसको, तो आप इंग्लिश में भी यहाँ से इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल की वैकेंसी है। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग साइंटिफिक, ठीक है, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन की, एक्सरे टेक्नीशियन असिस्टेंट ग्रेड 1 की, असिस्टेंट ग्रेड 1। तो इस तरह से इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर वैकेंसी हैं। राइट, उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्वालिफिकेशन इसकी क्या क्या मांगी गई है। तो अलग अलग क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट के लिए मांगी गई है। साथ ही इसमें यहाँ पर जैसे सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल डिप्लोमा, जैसे कैटेगरी 1 की जो वैकेंसी है। ठीक है, स्पाई बैंडेड ट्रेनिंग एस टी की वैकेंसी है। डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट के लिए कौन कौन से डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए? मैकेनिकल हो, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो। साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, चाहे सिविल से आपने किया हो या सिविल एंड रूरल से डिप्लोमा आपने किया हो, डिप्लोमा हो या बीटेक आपने किया हो 60% मार्क्स के साथ। तो ये सभी चीज़ आप लोग यहाँ पर अपना चेक कर लें। इस नोटिफिकेशन को मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। एक्सरे के लिए टेक्नीसी के लिए 10+2 बस 60% मार्क्स के साथ, और 1 साल का मेडिकल रेडियोग्राफी या एक्सरे टेक्निक ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, प्लस 2 साल का आपके पास रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन विद टाइम वर्क एक्सपीरियंस के साथ आपके पास। असिस्टेंट ग्रेड HR F&A&C MM के लिए बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ आपके पास हो। तो इस तरह से क्वालिफिकेशन अलग अलग सबकी दी गई है। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट में हर कैटेगरी हर पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी है। जैसे कैटेगरी 1 स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग के लिए 18 से 25 साल मांगी गई है। यहाँ पर सैलरी भी यहाँ पर दे रखी है, आप सैलरी भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल के लिए 18 से 30 साल है। ग्रेड पे यहाँ पर देख सकते हो इनिशियल 35 से 400, लेवल 6 के रिवाइज पे के अनुसार यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, तो ये सभी कुछ आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। पोस्ट ग्रेड पे क्या है, उनका पे मैट्रिक्स क्या रहेगा, DA 58% रहेगा आपका। ठीक है, टोटल मंथली सैलरी अप्रोक्सीमेट जो बनेगी प्लस सैलरी प्लस DA 55,932 इसकी। टेक्नीशियन बी की 34,000, एक्सरे टेक्नीशियन की 40,000, असिस्टेंट ग्रेड 1 की 40,290। तो इस तरह से यहाँ पर, और आपको अलाउंस भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ से इंसेंटिव भी आपको मिलने वाला है। राइट, लोन एंड एडवांस इंटरेस्ट बियरिंग द एडवांस आपके लिए हाउस बिल्डिंग जनरल पर्पज़ के लिए लोन भी यहाँ पर प्रोवाइड होगा। साथ ही अगर आपको एज रिलैक्सेशन की आवश्यकता हो तो एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ है। अब चलते हैं कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। NPCIL career.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आएंगे। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा नवीन पंजीकरण हेतु, क्लिक करें। ठीक है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। जो लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो सबसे पहले यहाँ पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए NPCI इकाई मतलब कहाँ के लिए आप जा रहे हैं, तारापुर महाराष्ट्र साइट के लिए आप जाएंगे।
विज्ञापन संख्या यहाँ पर दे रखी है, आवेदित। अब बोला जा रहा है आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट है, तो जैसे मैं साइंटिफिक असिस्टेंट पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ से आपको सब्जेक्ट सिविल यहाँ पर आएगा। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए पोस्ट के लिए यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद आता है यहाँ पर HR या फाइनेंस या CMM से आपने क्वालिफिकेशन, मतलब हर पोस्ट के लिए अपना अलग अलग विषय क्षेत्र और डिसिप्लिन यहाँ पर अलग अलग होगा। जैसे टेक्नीशियन सी के लिए बात करता हूँ, तो टेक्नीशियन सी में यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन की होना चाहिए। तो मैं कोई भी एक पोस्ट के लिए आपको बता देता हूँ, उसी फॉर्मेट में आपको सभी फॉर्म अप्लाई कर लेने हैं। मैं किसी एक फॉर्मेट में यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। जैसे मैं साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, विषय सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे। उसके बाद श्रेणी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ पर आप लोग चूज़ करने वाले हैं। उसके बाद बताया गया है क्या आप बेंचमार्क विकलांगता, क्या आप PWD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करेंगे। और उसके बाद आपको जो भी डिटेल मांगी जा रही है वो डिटेल यहाँ पर आप लोग फिल करेंगे। जैसे PWD श्रेणी, कौन सी श्रेणी में आप PWD कैंडिडेट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी विकलांगता का प्रतिशत, कितने % आप विकलांग का वो बताएंगे। क्या आप स्वयं मुंशी सहायक का विकल्प चुनना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करेंगे। और जैसे यस कर दे तो यहाँ पर आ जाता है। तो जैसे मान लो नहीं है तो आप यहाँ पर सीधा सा नो करेंगे। नो करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज आता है। यहाँ पर आपको अपना नेम, जैसे मिस्टर है या कोई लड़की है या कोई डॉक्टर, अपना जो सम्मान सूचक नाम जो आगे लगाता है वो यहाँ पर अपना चूज़ कर लेते हैं। आपको अपना 10th की मार्कशीट में देख ले कि फर्स्ट नेम लिखना है, मध्य नेम, उसके बाद लास्ट नेम लिखना है। आपको अपना जेंडर चूज़ करना पड़ेगा। जेंडर के बाद आपको अपनी जन्मतिथि यहाँ से चूज़ करनी पड़ेगी, जो भी आपकी जन्मतिथि है, ठीक है। तो जन्मतिथि आप अपनी वही चूज़ करें जो आपकी 10th की मार्कशीट में लिख रखी है। ऐसा ना हो कि आपको चूज़ कोई सी कर रहे हो और मार्कशीट में कोई सी और लिखी हो। उसके बाद नेशनलिटी आप यहाँ से चूज़ करेंगे। आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है क्या आप NPCIL में सेवारत कार्य कर्मचारी हैं, अगर हैं, अगर आप लोग यस करते हो यहाँ पर, तो जैसे यस करते हो तो आपसे यहाँ पर डिटेल पूछी जाएगी कौन सी इकाई में, मतलब कहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, मतलब NPCIL में, क्योंकि अलग अलग जगह कंपनी है इसकी। उसके बाद कर्मचारी संख्या क्या है आपकी वो डालेंगे, ठीक है। मेरी कंडीशन में यहाँ पर मैं नहीं हूँ, नो डालूंगा। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है आयु में छूट, बोला जा रहा है क्या आप उन लोगों पर निर्भर हैं जो 1984 डिपेंडेंट 1984 के दंगे में मारे गए थे, अगर थे तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको थोड़ा बहुत रिजर्वेशन मिलेगा, और नहीं है तो सिंपल सा नो करेंगे। क्या आप कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मियों में आश्रित हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आप अपने अकॉर्डिंग नो कर देंगे। क्या आप पूर्व सैनिक थे, ठीक है, NPCIL के साथ अनुबंध फिक्स टर्म बेसिस पर काम किया है, ठीक है, तो आप किया हो तो यस करेंगे। और जब किया हो तो आपसे कुछ भी डिटेल ये मांगेगा थोड़ी बहुत, अन्यथा जैसे यहाँ पर यस करते हैं तो आप संविदाकार का नाम, धारित पद कौन सा पद पर था, कब से कब तक काम किया था, अनुभाग क्या था, और किस यूनिट में आपने वर्क किया हुआ है। तो मेरी कंडीशन में नो है तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको नो करूँगा। और जैसे यहाँ पर नो करता हूँ, आगे पूछा जाता है यहाँ पर उपयोगकर्ता का नाम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको चूज़ करना है अपना जो रजिस्ट्रेशन आईडी होती है, वो रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ से चूज़ करनी रहेगी। रजिस्ट्रेशन आईडी में यहाँ पर जैसे हिंदी में भी दिखा रहा है ये, मैं इसको इंग्लिश में करने की कोशिश करूँगा। उपयोगकर्ता का नाम, जैसे मान लो आप अपनी कंडीशन में चूज़ करेंगे, ठीक है, जो भी चूज़ करेंगे तो अपना रजिस्ट्रेशन आईडी चूज़ करेंगे, तो यहाँ से फिर चेक करेंगे, उपलब्धता की जाँच करें, अगर ये उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा आपको चूज़ करना पड़ेगा। जैसे यूज़र नेम नॉट अवेलेबल, ठीक है, तो यूज़र नेम ये अवेलेबल नहीं है। फिर से मैं इसको चेक करता हूँ डाल करके, तो यूज़र नेम ये वाला अवेलेबल है, तो मेरा यूज़र नेम ये बन जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना यूज़र नेम बना लें। उसके बाद यहाँ पर उपलब्धता की जांच देख लें, उसको चेक कर लें, अगर यहाँ पर अवेलेबल है तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड बनाएंगे और यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड करेंगे। पासवर्ड आप वो बनाएं जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, जिसमें कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होनी चाहिए और स्मॉल लेटर भी होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 8 से 12 डिजिट का आपका पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप अपना ईमेल डालेंगे, यहाँ पर आप अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको ये जो कैप्चा है, ये कैप्चा इसमें जो है आप लोग फिल कर देंगे, ठीक है। ये कैप्चा यहाँ डालने के बाद आपको पंजीकरण करे जो लिखा है इस पर आपको रजिस्टर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो आपने मेल आईडी डाली थी, उस मेल आईडी पर एक मेल आता है NPCIL की तरफ से, मैसेज फ्रॉम NPCIL करियर्स। यहाँ पर आपका नेम आएगा, नेम आने के बाद यहाँ से आपका जो पोस्ट थी वो पोस्ट आएगी, यूज़र नेम क्या था वो यूज़र आएगा। आपको एक यहाँ पर लिंक मिलेगा, प्लीज़ एक्टिवेट योर अकाउंट बाई क्लिकिंग ऑन द फॉलोइंग एक्टिवेट लिंक।
इस लिंक पर आपको क्लिक करके अपनी जो लिंक है उसको एक्टिवेट करना है, मतलब अपना अकाउंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपल सा इस लिंक पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद एक विंडो पॉपअप होती है, अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, यू मे लॉग इन एंड फिलिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर क्लिक करूँगा क्योंकि ये जब तक आप एक्टिवेट नहीं करोगे लिंक पर क्लिक करके तब तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से फिल नहीं कर सकते। अब सिंपल सा यहाँ पर आपको यूज़र आईडी, जो आपने अभी यूज़र आईडी बनाई थी वो, अपना पासवर्ड और ये वाला जो आपको दिया रखा है ये कैप्चा यहाँ पर आपको डालना रहेगा। सिंपल इसको यहाँ से लॉगिन करना है। मैंने इसको लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के लिए बाद आपको आधा घंटे का समय मिलेगा। 30 मिनट के अंदर आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना है, नहीं तो ये दोबारा से जो है लॉग आउट हो जाएगा, फिर से आपको इसको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। यहाँ से आता गो टू अप्लाई पेज, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाता है। आपको 6 स्टेप में अपना फॉर्म जो है वो कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमको डिटेल कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करूँगा। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको क्लोज़ करेंगे और यहाँ से आप अपनी 10th 12th और डिप्लोमा आपने जो किया है, मतलब आप अगर दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको डिप्लोमा नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टेक्नीशियन के अप्लाई किया तो टेक्नीशियन में आ रहा है कि वहाँ पर ग्रेजुएशन या टेक्नीशियन आपके पास होना चाहिए जो भी डिप्लोमा है। तो उस तरह से आप अपनी कैटेगरी यहाँ से चूज़ करेंगे। तो बोला गया है कि यहाँ पर कि हैव यू पास 10th, क्या आपने 10th पास किया है इन 2021 वेयर इन द कोविड-19 पेंडेमिक। तो उस टाइम तो मैंने नहीं किया था, तो यहाँ पर सिंपल से आप इसको नो करेंगे। अगर किया है तो यहाँ पर आपको जो है यस करना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपनी 10th की डिटेल देनी है। जैसे मैं यहाँ पर एसएससी चूज़ करूँगा। कॉलेज का नाम, आपके कॉलेज का क्या नाम था वो यहाँ पर आप लोग डालेंगे। ठीक है, जो भी नाम था वो यहाँ पर आप लोग फिल करेंगे। आपने किस बोर्ड से किया हुआ है, जैसे मेरा तो हिंदी बोर्ड से है तो मैं यहाँ पर यूपी बोर्ड लिखूँगा। देखो मेरा एक टेम्परेरी तरीके से, मैं केवल बताने के लिए आपको कर रहा हूँ। आपने 10th में कब एडमिशन लिया था, ठीक है, तो वो आपको चूज़ करना है। और यहाँ पर पासिंग ईयर क्या थी आपकी। तो देखो यहाँ से सिंपल सा आपको पासिंग ईयर तो सही लिखना है, लेकिन अगर आपने कब एनरोलमेंट लिया था अगर वो आपको याद नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख दें जो आपकी 10th की हुआ है। जैसे मान लो आपका 2013 में हुआ था, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आपका 2013 में हुआ था और महीना आपका था जून। ठीक है, तो जून यहाँ पर महीना था, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख दें कैसे, जैसे यहाँ पर एडमिशन आपने लिया था 5वें महीने में और 2012 में एडमिशन लिया था, तो इस हिसाब से आप लिख दें। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर गलत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला डेट आपका आपकी जो मार्कशीट में लिख रखा है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर आपकी परसेंटेज क्या है वो लिख देनी है आपको। उसके बाद आपने 12th कब किया वो 12th सब्जेक्ट लिखना है, कॉलेज का नाम लिखना है, कौन से बोर्ड से किया था, मोड ऑफ स्टडी फुल टाइम किया था पार्ट टाइम किया था, कॉरेस्पॉन्डेंस जैसे भी आपने किया था वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, आपने कब एडमिशन लिया था, पासिंग डेट क्या थी आपकी जो कि आपकी मार्कशीट पे लिख रखी होगी, आपकी परसेंटेज क्या थी। डिप्लोमा में आपको डिप्लोमा चूज़ करना है। डिप्लोमा के बाद मैंने सिविल से इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है। ठीक है, कॉलेज का नाम क्या था, कॉलेज का बोर्ड क्या था आपका, मोड स्टडी क्या थी फुल टाइम या पार्ट टाइम, एडमिशन कब लिया था और आपका फाइनल किस डेट में हुआ था, और यहाँ से आपको अपनी परसेंटेज लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको बोला जाएगा प्लीज स्पेसिफिक डेट नोटिफिकेशन है रिजल्ट इशू फाइनल मार्कशीट फॉर डिप्लोमा। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको अपनी डेट लिख देनी है जो भी फाइनल में आपका मार्कशीट का डेट है। ठीक है, मतलब फाइनल मार्कशीट की जो डेट कब इशू हुई थी वो लिख देनी है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपसे बोला जा रहा है कि डिड यू हैव इंग्लिश या वन सब्जेक्ट एसएससी या 10th या 12th में आपने कोई एक इंग्लिश सब्जेक्ट आपने स्टडी की है। तो मेरी कंडीशन में मैंने किया, अगर आपने नो नहीं किए तो यहाँ सिंपल से आप नो कर देना है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद बोला जा रहा है क्या लेवल ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, क्या आपको कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज है। जैसे एम एस वर्ड पर नॉलेज है तो एम एस वर्ड पर टिक करेंगे, एम एस एक्सेल पे है तो करेंगे, एम एस पावर पॉइंट, ठीक है, एम एस एक्सेस, ईमेल मैनेजमेंट, इंटरनेट ऑपरेशन। जिसके बारे में आपको नॉलेज है केवल वही टिक करें, ऐसा ना करें कि आप सब पे रैंडमली टिक कर दें। ठीक है, उसके बाद एनी कंप्यूटर नॉलेज स्किल्स है, अगर है तो यहाँ पर लिखना, अन्यथा इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। उसके बाद बोला गया कि अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास अदर कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने कुछ कर रखा है, ठीक है, अदर कोई डिग्री कर रखी है तो वो यहाँ लिख दीजिएगा। और आपने नहीं किया तो सिंपल सा आपको सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी क्वालिफिकेशन, यहाँ बोला गया है कि प्री क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस में अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का,
ठीक है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी, प्राइवेट, कहीं पर भी, तो वो एक्सपीरियंस यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ऐड न्यू रो पर क्लिक करके आप डिफरेंट एक्सपीरियंस को यहाँ पर जो आप अपना ऐड कर सकते हो। सेकेंडली यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप यहाँ से जो है कोई और पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वो यहाँ पर आप लोग दे सकते हो। उसके बाद अगर यहाँ पर वर्किंग में हैं आप, चाहे किसी भी गवर्नमेंट, चाहे प्राइवेट, चाहे संविदा, जैसे भी आप वर्किंग में हैं, तो यहाँ से आप उसको देंगे, अन्यथा आप यहाँ पर एन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर आप करेंगे। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी रहेगी। जैसे आप सबसे पहले आपको अपने फादर जी का नेम लिखना है सामने, मदर जी का नेम लिखना है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है या मैरिड है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर आपको लिखनी रहेगी। उसके बाद आपका बोला गया है कि रिलीजन क्या है, जो भी रिलीजन, आप अपना रिलीजन यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपकी मदर टंग क्या है, जो भी आपकी मदर टंग है वो मदर टंग यहाँ से आप लोग फिल करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज आपको दी गई हैं, तो जो भी मदर टंग है वो डालेंगे। आपकी स्टेट क्या है, वो स्टेट यहाँ से आप लोग चूज़ करेंगे। उसके बाद आपका बोला गया है कि आर यू द रिजाइन विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, है तो यस करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर नो करेंगे, सिंपल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला क्या है, आपको अपना एड्रेस डालना है। दो तरह का एड्रेस है, कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी यहाँ पर जो भी एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे। आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी पड़ेगी, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से डालेंगे। उसके बाद पिन कोड डालेंगे। अगर आपका कॉरस्पॉन्ड एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर सेम नहीं है तो आप अपना अलग अलग एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे। अगर सेम है तो इस पर टिक करेंगे बॉक्स पर, तो जो एड्रेस आपने यहाँ फिल किया वो परमानेंट एड्रेस में ऑटोमेटिक सी पेस्ट हो जाता है। आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, उसके बाद बोला गया आर एनी योर क्लोज रिलेटिव, कोई आपका क्लोज रिलेटिव NPCIL या DI में है तो यस करेंगे, अन्यथा आप सिंपल सा यहाँ पर नो करेंगे और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगी। तो यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फ़ोटो का सैंपल यहाँ पर दिया गया है कि आपका फ़ोटो कुछ इस तरह का होना चाहिए, कम से कम 10 KB से मिनिमम 10 KB का हो और मैक्सिमम 50 KB का हो, और फ़ोटो एकदम क्लियर और विजुअल होना चाहिए, तभी आपका एक्सेप्टेबल होगा। अदरवाइज़ अगर आपका कुछ फ़ोटो इस तरह के होते हैं तो वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि आपके सिग्नेचर को लेकर के, तो सिग्नेचर का भी फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। सिग्नेचर 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बोला गया कि नॉट मोर देन 20 KB इन साइज। फ़ोटो आपका ब्लू या ब्लैक पेन से होना चाहिए, अदरवाइज़ ग्रीन, रेड या इतना छोटा साइन या कॉलम से बाहर साइन नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से चूज़ फाइल करके फ़ोटो सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको अपलोड कर देना है। आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा और आपको फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से आपको अपने साइन अपलोड करने हैं और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, ठीक है। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफिकेशन, पर्सन डिटेल यहाँ से अपलोड कर दी है। अब आपका यहाँ से जो ना आपका फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। अपने फॉर्म को कंप्लीट देख लें, आपने जो जो डिटेल यहाँ पर फिल की थी सभी डिटेल आ जाती है। आने के बाद आपने अभी जो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड किए थे वो आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको सबमिट एप्लीकेशन करना है, ओके करना रहेगा। जैसे आप लोग ओके करते हैं उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि सर्वर की भी प्रॉब्लम रहती है कभी कभी। तो यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो आ जाता है कि एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली, ओके कर देना है। और आप देखेंगे कि आपके सभी ऑप्शन के सामने टिक हो चुका है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सामने टिक है, वर्क एक्सपीरियंस के सामने टिक है, पर्सन डिटेल के सामने टिक है, फ़ोटो सिग्नेचर के सामने टिक है, सबमिट एप्लीकेशन के सामने टिक है। अब आता है आपका एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट डिटेल। अब केवल एक स्टेप रह गया है। अगर यहाँ पर कुछ कैंडिडेट की फ़ीस नहीं लगती है, अगर आपको फ़ीस नहीं लगती है तो ये वाला ऑप्शन आएगा ही नहीं, सीधा सा यहाँ पर टिक हो जाएगा और यहाँ से आप सीधा इसको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हो। तो मेरी कंडीशन में यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की पेमेंट आई है, तो मैं एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट पर क्लिक करूँगा। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका जो पेज है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके पेमेंट वाले सेक्शन पर। तो यहाँ से आपको बोल रहा है कि क्लिक हेयर प्रोसीड टू ऑनलाइन पेमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे।
यहाँ से आपने जो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल किस पोस्ट के लिए किया था वो आएगा और कितना पेमेंट करना है वो आएगा। यहाँ से आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और पे नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से आपको अपना पूरा फॉर्म जो है कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट या कुछ रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। डेफिनेटली 101% आपका मैं उसका जवाब देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप जिसके माध्यम से भी पेमेंट करना चाहते हो उस माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से आपको केवल अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब जैसे मान लो डेबिट कार्ड, एसबीआई, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड या बैंक, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हो, वॉलेट के माध्यम से यूपीआई आईडी यहाँ डाल सकते हो या फिर यूपीआई क्यूआर पर क्लिक करेंगे, पे नाउ करेंगे और यहाँ पर क्यूआर आ जाएगा, आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मेरी कंडीशन में 150 रुपये की पेमेंट है। कुछ जो SC ST कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए कोई भी पेमेंट यहाँ पर नहीं रहने वाली है, तो उनका डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आप अपने फॉर्म को यहाँ से जो है प्रिंट कर लीजिएगा। अब आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा।